जय जय सिया राम। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए देश विदेश से तमाम लोग आमंत्रित हैं। तो कई लोग स्वेच्छा से वहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे देश में दीपावली का माहौल है। अभी से लोग दीपावली से कहीं ज़्यादा, क्योंकि दीपावली तो प्रतिवर्ष ही मनाते हैं, ये 500 वर्ष वाली दीपावली है। लोग स्वतः ये कह रहे हैं कि जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे तब दीपावली मनाई गई थी। अब तो 500 वर्ष के बाद अपने दिव्य भवन में विराजेंगे तो ये दीपावली भी कुछ अनुपम और अनोखी होगी। लेकिन वही है ना, विघ्न संतोषी हर जगह होते हैं। INDIA गैंग, जिसकी मुख्य रूप से जो लीडिंग रोल में पार्टी है कांग्रेस, वो तो हमेशा से सत्य, सनातन और हिंदू विरोधी रही है। देश का बंटवारा कराने के बाद जितने अधिकार पाकिस्तान में मुस्लिमों को नहीं मिले, उससे ज़्यादा अधिकार भारत में दे दिए गए। हिंदुओं के लिए तो ये कर दिया गया कि हिंदू बोलने का मतलब है सांप्रदायिक। अब आप अनुमान लगा लो, अभी 4 शंकराचार्य जो हैं प्रमुख रूप से, वैसे ये पदवी कुछ और लोगों को भी उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पे मिली हुई है, क्योंकि सत्य सनातन धर्म के मुख्य आधार ये 4 शंकराचार्य जी हैं। पश्चिम में शारदा पीठ, जहाँ वर्तमान में सदानंद सरस्वती महाराज जी हैं। पूर्व में गोवर्धन पीठ, निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी वहाँ के शंकराचार्य हैं। उत्तर में ज्योतिष पीठ, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वहाँ के शंकराचार्य हैं। और दक्षिण श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य पूज्यपाद भारती तीर्थ जी महाराज हैं। अब जैसा कि मीडिया के माध्यम से खबर आ रहा है, चारों शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा मुखर निश्चलानंद सरस्वती जी हैं गोवर्धन पीठ के, और वो तो जो बोल रहे हैं और उनके बोलने का सभी लोग समर्थन अगर कर रहे हैं तो फिर तो ये छुआछूत, अनटचेबिलिटी बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री अगर वो उस समारोह में शामिल होंगे तो उसको तरह तरह से किस तरह से टीका टिप्पणी की जा रही है। और जो वहाँ पर इतने विद्वान, एक तो कुर्सी पे विराजने वाला पदासीन व्यक्ति अपने पद की वजह से बड़ा बन जाता है, लेकिन सारा ज्ञान उनके पास ही नहीं होता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी अपनी राय रखते हैं। तो इसका जो अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य हिस्सा है, वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने वो मुहूर्त निकाला है। 80 से 85 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त वैसे 45 मिनट का होता है। मध्याह्न के 24 मिनट इधर और 24 मिनट उधर। 24 मिनट एक घड़ी, एक घटी भी बोलते हैं, घड़ी भी बोलते हैं। तो एक घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी मिला के प्रतिदिन मध्याह्न के 24 मिनट इधर और 24 मिनट उधर मिला के अभिजीत मुहूर्त होता है। लेकिन केवल अभिजीत मुहूर्त ही नहीं है, अन्य तमाम ग्रहों की स्थिति को देख के ये विशेष शुभ मुहूर्त महान विद्वान व्यक्ति के द्वारा निकाला हुआ है। भले वो कोई मठाधीश न हो, तो ये आवश्यक नहीं कि मठाधीश होना ही ज्ञान का पर्याय है। अब ये शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य,
उन्होंने इन मठों की स्थापना की थी, धर्म को पुनर्जीवित किया था एक तरह से देखा जाए तो। और आज ये जो 4 शंकराचार्य बने हैं, ये तो राजनीतिक पद जैसे बन गए हैं। और इन शंकराचार्यों से ये भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जनता किसी से कुछ भी पूछ सकती है, ये प्रजातंत्र प्रणाली वाला देश है। तो ये जिस धर्म के मठाधीश हैं, अपने को पद बोलते हैं कि हमारे पद की मर्यादा के विरुद्ध होगा ऐसा और वैसा, तो ये पद पे विराजे हैं। इन्होंने दायित्व का निर्वाह क्या किया? सत्य सनातन को जो बार बार अपमानित किया जाता रहा है अभी तक, और अभी भी किया जा रहा है, कितने तरह के हमले हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, ये अपनी कुर्सी पर, मठ की जो भी आसन है उस पर विराज के केवल आनंद लेते रहे। क्या इन्होंने उसके लिए किया? सत्य सनातन की रक्षार्थ या उसकी उन्नति के लिए इन्होंने क्या किया? क्योंकि श्रृंगेरी मठ के कांची कामकोट के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महान विद्वान व्यक्ति थे। 3 सितंबर 2004 को तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर के कार्यालय में शंकर रमन नाम के व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, और इसका आरोप लगा दिया गया पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज जयेंद्र सरस्वती पर। उनके ऊपर धारा 302, धारा 34, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया। और 11 नवंबर 2004 दीपावली की रात्रि को, जानबूझ के ध्यान दो, 2004 में ही सोनिया कांग्रेस की सरकार बनी। आप कहेंगे सोनिया की नहीं, मनमोहन की। अरे सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया थी, और उन्हीं के इशारे पर जयललिता के द्वारा, उस समय उनकी जयललिता से दोस्ती थी, जयललिता ने दीपावली की रात को जयेंद्र सरस्वती महाराज को एक अपराधी या आतंकवादी की तरह आश्रम से रात्रि को गिरफ्तार कर लिया और उनको प्रताड़ना दी गई। 2 साल लगातार जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये शुरुआत में ही मान लिया था कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन 9 साल के बाद वो बरी हुए, यानी कोई भी उनके विरुद्ध जो है अभियोग स्थापित नहीं कर पाई सरकार। लेकिन ये 3 शंकराचार्य जो बाकी बचे थे, बाकी तो आंदोलन हुआ देश में, कई लोगों की जानें भी गई उसमें, लेकिन ये 3 शंकराचार्यों ने क्या किया? और आज ये भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, जिसकी वजह से सत्य सनातन पुनर्स्थापित हो रहा है। सनातनियों के साथ क्या क्या कैसे कैसे किया गया कानूनी ढंग से, और उनको जो प्रताड़ना दी गई एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए, तो ये शंकराचार्य मौन थे। अभी मुक्तेश्वरानंद उत्तर ज्योतिषपीठ के जो शंकराचार्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के बाद में वो शंकराचार्य बने हैं, वो बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर में तब तक नहीं जाएंगे जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाएगा, और गौ हत्या पे पूरी तरह से पूरे देश में पाबंदी नहीं लगेगी। तो इनसे ये पूछा जाए, अभी तक ये कहाँ थे जब केरल में चौराहे पर कांग्रेस ने गाय को काटा था? तब ये कहाँ चले गए थे? और जब करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गोरक्षा के लिए आंदोलन हुआ था और कितने साधु मारे गए थे, उस कांग्रेस के सपोर्ट में ये लगातार क्यों रहा? ये पीठ स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और ये सब कांग्रेस के पिट्ठू बन के क्यों रह गए? तब इनको राजनीति नहीं समझ में आई।
और ये भी बता दें, अगर सत्य सनातन के भाजपा के विरुद्ध जाके बात कर रहे हैं तो कौन सा राजनीतिक दल है जो भाजपा के मुकाबले में बेहतर या थोड़ा बहुत कमतर ही है लेकिन सत्य सनातन की बात कर रहा है। इतनी गालियां सत्य सनातन को दी जा रही हैं, उसका विनाश करने की बात की जा रही, तब ये शंकराचार्य मौन धारण किए हुए हैं। तो ये जन आंदोलन, और इस जन आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने ही पूर्ण आहुति ये जो देने जा रहे हैं 22 जनवरी को, उन्हीं का अधिकार था, क्योंकि सत्ता की कुर्सी के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं ये जो राजनीतिक दल बने हैं। और ज़्यादातर राजनीतिक दल कांग्रेस से ही निकले हैं। सबका इतिहास अगर निकालेंगे खोद के तो सब कांग्रेसी ही निकलेंगे, सीपीआई और सीपीआईएम को छोड़ के। तो कुल मिला के ये सभी जो शंकराचार्य जी लोग हैं ये पूरी तरह से राजनीतिक हैं। भाजपा के खिलाफ कोई भी बयान देने से कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, लेकिन बाकी कोई मामला होगा तो इनके मुंह में दही जम जाता है। और छुआछूत की बात अब जब कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में किसी भी धार्मिक ग्रंथ के मुकाबले में संविधान का महत्व तो ज़्यादा है और छुआछूत कानूनन अपराध है। और ये शंकराचार्य जी जो बात कर रहे हैं उसी की, विशेषकर निश्चलानंद सरस्वती जिस तरह से बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। तो कुल मिला के शंकराचार्य का पद इन लोगों ने खुद विवादित बना दिया है। भाई आपको नहीं जाना था, लेकिन इस तरह के बयान देने का क्या आशय है आपका? अगर भारतीय जनता पार्टी भी सत्य सनातन के लिए जो है आप उसे नहीं सही मान रहे हैं तो फिर कौन पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी ही वो है जिसने इस राम जन्मभूमि के लिए अपनी चार सरकारें बर्खास्त करवा ली, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तो ये भाजपा का ही अधिकार बनता है कि वो पूर्णाहुति इसमें दे रहे हैं। और मंदिर मोदी और योगी की वजह से बन रहा है। बोलने वाले जो कुछ नेता हैं वो तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम फिर से वहीं उसी जगह बाबरी मस्जिद इस मंदिर को तोड़ के बनवा देंगे। तब इन शंकराचार्यों के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता है। और साथ में कांग्रेस, जिसने फर्जी आरोप लगाकर शंकराचार्य जी महाराज जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार करवाया था अपराधियों की तरह, तो कितने मुल्ला मौलवी, कितने, एक दो नहीं, उन पे कितने गंभीर आरोप हुए। किसी किसी पर तो 50 FIR हैं, लेकिन एक का भी नाम बता दें कि उसको गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन हिंदुओं के साधु संतों की तो बहुत बड़ी सूची है जिनको अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, गोलियां चलवाई गईं। तो ये सब हिंदुओं के लिए है। लेकिन अब राम जी आ रहे हैं, जाति पाति का जो जहर बो के समाज को बांटा गया। अंग्रेजों की ही ये पार्टी है कांग्रेस, और इनको तो कुछ आता नहीं, केवल डिवाइड एंड रूल के आधार पर। अंग्रेजों ने तो केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा था, लेकिन ये अंग्रेजों की नाजायज औलादों ने तो जाति पाति भाषा प्रांत क्षेत्र के हिसाब से कितने बंटवारे कर डाले हैं कि आप अगर इस पर रिसर्च करें तो इतनी बड़ी पुस्तक बन जाएगी रिसर्च के द्वारा कि शायद कोई व्यक्ति उसको पूरा पढ़ने के पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के अब इनकी कुत्सित मानसिकता और धर्म के ठेकेदार लोगों का पूरा वर्चस्व खत्म होने वाला है। आप अपने आश्रम में बैठिए, मठ में बैठिए, आनंद लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप उनके सच्चे उस पीठ के
तो शंकराचार्य जी महाराज ने चमत्कार दिखाया था, परकाया प्रवेश करके सनातन के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ करके तमाम उस समय के जो बौद्ध धर्म के बड़े विद्वान थे उनको परास्त किया था। लेकिन आप किससे शास्त्रार्थ करने को जा रहे हैं? यहाँ कौन कौन से लोग उकसावे वाली बात करते रहते हैं, तब तो आप मौन धारण करते हैं। तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे वो कितना बड़ा धर्माचार्य हो, आचार्य हो, पुजारी हो, राजनीतिज्ञ हो। आप अपने ढंग से अपनी आस्था को समझें और अंततः सबके साथ अगर कोई सनातनी है, हिंदू है, तो अंतिम शब्द उसके लिए केवल यही है कि राम नाम सत्य है। और ये शंकराचार्य जी को भी मालूम होना चाहिए। तो जय जय सिया राम।